पूरे देश के अंदर दिन ब दिन रेप की हत्याएं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस उनको काबू करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है, दावे भर रही है कि रेप कम हो रहे हैं। लेकिन आज की घटना सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि जो रक्षा करने वाले थे वही एक महिला के साथ, खेतों में विधवा महिला के साथ पुलिस वाले बारी बारी से रेप करते हैं। उसके बाद महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया जाता है। खून इतना ज़्यादा निकलता है कि फ़िलहाल में महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है और ये घटना कहाँ की है, ये सब कुछ कैसे हुआ, पूरा मामला जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन ये घटना सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ और मेरा नाम माज है। तो घटना झारखंड के लोहरदगा ज़िले के सदर अस्पताल की है। 6 अक्टूबर की रात लगभग 2 बजे के टाइम पर एक महिला को लाया जाता है जो दर्द की वजह से तड़प रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके साथ में एक युवक भी था और रात 2 बजे के टाइम जब महिला आती है गंभीर हालत में तो फ़ौरन डॉक्टर की टीम को बुलाया जाता है। डॉक्टर से देखते हैं तो महिला की हालत सच में गंभीर थी। वहीं उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम कौन हो और इस महिला को क्या हुआ है, तो बताता है कि ये मेरी माँ है और इसके साथ कुछ पुलिस वालों ने रेप किया है, इसके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया है, इस वजह से इसकी ब्लीडिंग हो रही है। तो फ़ौरन डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है। कुछ ही देर में वहाँ की पुलिस अस्पताल में पहुँच जाती है। उस युवक से पूछताछ करती है कि ये सब किन पुलिस वालों ने किया, तुम बता रहे हो कि तुम्हारी माँ के साथ ये घटना हुई है, तो कौन पुलिस वाले हैं, घटना कहाँ की है, हमें बताओ। तो वो बताता है कि मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मेरे पिता नहीं हैं, मेरी विधवा माँ घर पर अकेली रहती हैं। मैं दिन में काम करता हूँ और रात में भी नाइट की ड्यूटी पर चला जाता हूँ। और 6 अक्टूबर की रात मैं अपनी जॉब पर था, नाइट ड्यूटी पर था, तभी रात 2 बजे के टाइम पर मेरी माँ का फ़ोन मेरे पास आता है और वो मुझे सिर्फ इतना बताती हैं कि दोपहर में मेरे साथ कुछ पुलिस वालों ने रेप किया था जब मैं वहाँ पर चारा काटने गई थी और उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पर हमला भी किया था। मुझे धमकी दी थी कि मैं किसी को ना बताऊं, इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, मेरे ब्लीडिंग हो रही है, तुम फ़ौरन आ जाओ और मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। जब मैं घर पर आता हूँ फ़ौरन आनन फानन में, तो मेरी माँ की हालत गंभीर थी। उसके बाद मैं उसको अस्पताल ले आता हूँ। मुझे इसके बाद कुछ भी नहीं पता कि आखिर माँ के साथ रेप कब और कैसे और किसने किया। माँ होश में आ जाएंगी तभी सब कुछ पता चलेगा। वहीं डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे थे और पुलिस को इंतज़ार था कि ये महिला होश में आए तो पता चले कि ये सब कब हुआ। वहीं दूसरी तरफ जब महिला के गांव में ये खबर फैलती है तो गांव की महिलाएं और लोग वहीं के अस्पताल आ जाते हैं, विरोध प्रदर्शन चालू कर देते हैं। और सुबह के टाइम पर महिला होश में आती है तो पुलिस महिला के पास पहुँचती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे साथ जो घटना हुई है तुम हमें बताओ, हम उन दरिंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो वो महिला रोते हुए बताती है कि मेरी उम्र 50 साल है और मेरे पति का निधन काफ़ी टाइम पहले हो गया था। उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ। घर में कुछ पशु हैं, उनके लिए मैं घास काट कर लाती हूँ, उनको चराती हूँ। मेरा बेटा जॉब करता है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। वहीं मैं 5 अक्टूबर को जब अपनी गायों के लिए घास काटने के लिए खेतों पर जाती हूँ। मेरे गांव का नाम तुईम पाट है, वो नक्सल इलाका है, तो वहाँ पर पुलिस की कुछ टीमें हमेशा लगी रहती हैं। और जब मैं खेतों में घास काट रही थी तो उसी बीच 2 पुलिस वाले आते हैं जो नशे में धुत थे और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो इलाका सुनसान था तो मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनने वाला नहीं होता। तो वो दोनों पुलिस वाले मुझे धमकी भी देते हैं कि अगर मैं चिल्लाऊंगी या फिर कुछ करूँगी तो वो लोग मुझे थाने में ले जाकर जेल में डाल देंगे। और इसी तरीके से डरा कर वो मेरे साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद मुझे मारते हैं, मुझे धमकी देते हैं कि मैं ये ज़बान अपनी ना खोलूँ, किसी को भी इस बारे में ना बताऊँ, और मेरे प्राइवेट पार्ट पर लातों से हमला करते हैं। उसके बाद मैं फ़ौरन अपने घर आ जाती हूँ। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन जब रात के टाइम मेरी हालत गंभीर होने लगती है, मेरे खून ज़्यादा निकलने लगता है, तो मैं अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ और बताती हूँ। वहीं पुलिस ये पूरा मामला सुनने के बाद महिला को आश्वासन देती है कि आप घबराएं नहीं, जो भी आपके साथ दरिंदगी करने वाले हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। वहीं बाहर जो गांव वाले थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस
उनको भी समझाती है, उनसे बोलती है जिन पुलिस वालों ने गलत किया है उनको फ़ौरन सस्पेंड किया जाएगा। और वहाँ के गांव वालों को समझाने के लिए फ़ौरन वहाँ के डीएसपी परमेश्वर प्रसाद वहाँ पर आते हैं, गांव वालों को, महिला को, सारे लोगों को आश्वासन देते हैं, यही कहते हैं कि कानून उनकी सेवा के लिए बना है और कानून में अगर कुछ लोग गंदे हैं या फिर इसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको सज़ा दी जाएगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है उससे ज़्यादा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी नज़र में पुलिस की क्या इमेज है ये भी बताइएगा। लेकिन पुलिस हम सब लोगों की भलाई के लिए बनी हुई है, लेकिन कोई भी किसी के दिल के अंदर नहीं छुपा है, क्या पुलिस वाला हो या फिर कोई भी हो, क्या वो कैसा है और उसके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। वो शराब का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि अच्छे लोगों से गलत काम करवा देता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।